नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल डियर मैंक सर पर। तो दोस्तों, आज की ये क्लास आप सबकी जीके की बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, जो कि आप सभी को डेली बेसिस पर इसी टाइम प्रोवाइड की जाती है। और ज़्यादातर ये क्लास आप सभी को जो है वॉइस में मिलती है, लेकिन आज जो है विद फेस के साथ आपकी ये क्लास चलने वाली है। तो आप सभी लोगों से बस इतना रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग जो है क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपको यहाँ पर देखना है और हर एक प्रश्न को जवाब देना है, ठीक है, उसे बताने का प्रयास करना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है आज की। तो जितने भी लोग नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और शेयर भी ज़रूर कर देना क्लास को, ठीक है। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि यदि आप सभी को आज की क्लास पसंद आए तो आप सभी लोग लाइक और कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे बहुत ही अच्छे प्रश्नों के साथ। बहुत ही शानदार ये प्रश्न पहला है जो आपको बताना है, बताने का प्रयास कीजिए। आपसे पूछा जा रहा है कि पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। फटाफट बताने का प्रयास करिए। मात्र 15 प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ। कितने प्रश्नों को? 15 प्रश्नों को मैं बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोगों से इतना रिक्वेस्ट है कि क्लास को बीच में स्किप ना करिएगा, क्योंकि हर एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पर 4 दिए गए हैं: कोरोमंडल तट, मालाबार तट, या कोंकण तट, या उत्तरी सरकार तट। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका जो राइट आंसर हो जाएगा कोंकण तट। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी काफी लोगों ने बताया है, आप सभी लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। कोंकण तट यहाँ पर आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये आपका गुजरात से लेकर गोवा तक फैला हुआ है। कहाँ से? इसका क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? गुजरात से गोवा, ठीक है। गुजरात तो काफी बड़ा राज्य है, लेकिन गोवा सबसे छोटा राज्य है। भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा जो है, गुजरात से लेकर गोवा तक ये तट फैला हुआ है, कोंकण तट, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगले प्रश्न को। ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जा सके, उसे क्या कहते हैं? बहुत ही सिंपल, जैसा कि जो है क्वेश्चन में ही आंसर छिपा है। आपसे पूछा जा रहा है कि वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके। तो व्यक्ति द्वारा मतलब ह्यूमन कोड। तो बिल्कुल राइट है, काफी लोगों के यहाँ पर सही आ रहे हैं। जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी को बताया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए क्या पूछा जा रहा है। समाचार पत्र जो है केसरी का संपादन किसने किया था? जी हाँ, यहाँ पर केसरी का संपादन किसने किया था, आप लोग बताने का प्रयास कीजिए, ठीक है। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो समाचार पत्र केसरी है, इसको जो है मराठी भाषा में, ठीक है, किस भाषा में? मराठी भाषा में लिखा गया है। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं: जे के गोखले, बीजी तिलक, सरदार पटेल, राजा राम मोहन राय। तो समाचार पत्र केसरी का संपादन जो है बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। तो ये यहां पर जितने भी लोगों ने ऑप्शन नंबर बी बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको एक चीज और पता होना चाहिए कि इस पत्र के संपादन के बाद जो है बीजी तिलक मतलब बाल गंगाधर तिलक को किस चीज में? जेल में डाल दिया गया था। इन्हें जेल हो गई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इन्होंने इस पत्रिका में मतलब केसरी के संपादन में, इस केसरी नामक पत्रिका में इन्होंने पंजाब के क्रांतिकारियों का जिक्र किया था, उनका समर्थन किया था। तो इसीलिए जो है अंग्रेजी सरकार ने बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया था, ठीक है। तो ये भी चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा क्या जा रहा है, ध्यान से देखिए। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? बहुत ही आसान है, काफी लोग इसके बारे में जानते हैं और बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहाँ पर देखिए कमेंट में काफी लोगों ने बताया है सही ऑप्शन। जी हाँ, यहाँ पर 4 ऑप्शन है आपके: दांडी, पोरबंदर, अहमदाबाद, या साबरमती आश्रम। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों जो राज्य हैं, सॉरी माफ करिएगा, अहमदाबाद और साबरमती आश्रम, ये दोनों आपके एक ही राज्य, उस राज्य का नाम है क्या? गुजरात। यहां से रिलेट करते हैं। तो यहां पर देखिए मैं आपको बताऊंगा कि दांडी यात्रा की शुरुआत
महात्मा गांधी ने कहां से की थी? तो इन्होंने ये शुरुआत की थी साबरमती आश्रम से, जो कि आपका कहां से रिलेट करता है? गुजरात से। और इन्होंने 28 अनुयायियों के साथ जो है ये यात्रा शुरू की थी। कब? 12 मार्च को। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे दांडी मार्च कहते हैं। तो यहां पर एक चीज देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने बताया है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काफी लोगों ने यहां पर ऑप्शन नंबर डी बताया है, आप सभी लोगों का यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। और आप सभी लोग तो जानते ही होंगे कि ये जो सत्ता दांडी यात्रा की शुरुआत है, इन्होंने ये क्यों किया था? ऐसा क्यों किया था? क्योंकि अंग्रेजों ने जो है नमक पे कर लगा दिया था। तो इस नमक कानून को तोड़ने के लिए, ठीक है, जो कर उस पे लगाया गया था, इसी को समाप्त करने के लिए ऐसा कदम गांधी जी ने उठाया। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आपके सामने है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपसे पूछा जा रहा है कि अकाल तख्त के निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु थे? तो अकाल तख्त के निर्माणकर्ता मतलब अकाल तख्त का निर्माण जो है किसने करवाया था? तो गुरु हरगोबिंद, जो कि सिखों के 6वें गुरु थे। कौन से? 6वें गुरु थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत का जो समुद्री मार्ग है, पहले भारत में जो है सन 1400 ईस्वी से पहले, ठीक है, भारत के लोगों को कोई भी आइडिया नहीं था कि उन्हें समुद्र से भी यात्रा करना संभव है। मतलब उन्हें पता ही नहीं था कि भारत के लोगों को नहीं पता था कि समुद्र से भी यात्रा की जा सकती है, दूसरे देश जाया जा सकता है। तो ऐसा कुछ पता नहीं था। तो समुद्र इतना पता था समुद्र है, लेकिन रास्ते नहीं पते थे। तो उसे किसने खोज की? मार्ग मतलब समुद्री मार्ग की खोज किसने की? तो बहुत ही आसान है, वास्को डी गामा, कोलंबस, मैगलन या हेनरी द नेविगेटर। तो यहां पर देखिए कोलंबस की बात करें तो इसने अमेरिका की खोज की। अमेरिका की खोज की, निकला था भारत को खोजने, लेकिन अमेरिका की खोज जो है कोलंबस ने की। वास्को डिगामा की बात करें, जो कि पुर्तगाली यात्री है, ठीक है, पुर्तगाल से रिलेट करता है, और इसने जो है भारत के समुद्री मार्ग की खोज की। ठीक है, तो ये चीज आप सभी लोग यहां पर ध्यान से देखिए। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जी हाँ, काफी लोगों के कमेंट आ रहे हैं, बिल्कुल सही है। और आपको पता होगा कि ये अपने जहाजी बेड़ों को लेकर कहां पर पहुंचा था? भारत का एक प्रसिद्ध पोरबंदर कालीकट, ठीक है, कालीकट में ये अपना नाव लेके पहुंचा था। ठीक है, समुद्री बेड़ों को पार करते हुए, और इसने भारत में समुद्री मार्ग की खोज की। चलिए स्टार्ट करते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है कि भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई थी? आज के समय की बात करें तो भारत में सबसे ज्यादा बिजनेस, सबसे ज्यादा कंपनी यदि कहीं है, वो तो है अहमदाबाद, सॉरी माफ करिएगा, गुजरात में। अहमदाबाद तो एक शहर है, तो अहमदाबाद गुजरात में ही है, सूरत भी गुजरात में ही है। ठीक है, तो भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहां खोली गई? वो है सूरत में। और दूसरी कहां खोली गई? बंगाल में। ठीक है, जो कि आपका बंगाल में खोली गई दूसरी, और पहली जो खोली गई वो आपकी कहां खोली गई? सूरत में, जो कि गुजरात में है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि बेगम हजरत महल सन 1857 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंध रखती हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखिए, बताने का प्रयास करिए। तो बेगम हजरत महल की बात करें तो इन्होंने जो है सन 1897 ईस्वी की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? तो वो है स्थान लखनऊ। ठीक है, तो बेगम हजरत महल लखनऊ, जी हाँ लखनऊ, यहां पर काफी लोगों ने बताया है, बिल्कुल राइट है जितने भी लोगों ने बताया है। तो कहां से? 1857 ईस्वी की क्रांति में लखनऊ से संबंधित रही। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर मैं देख सकते हैं काफी लोगों ने बताया है ऑप्शन नंबर लखनऊ को, तो आप सभी लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखिए, आपसे क्या पूछा जा रहा है? गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था?
जी हाँ, बताइए, चंपारण, चौरी चौरा, या आपका बारदोली, या साबरमती। तो यहाँ पर आपसे बात हो रहा है प्रथम सत्याग्रह की, जो कि नील किसानों से संबंधित है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, जितने भी लोगों ने चंपारण बताया है। मैं देख सकता हूँ काफी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए को बताया है। ठीक है, काफी लोगों ने यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बताया है, चंपारण। यहाँ पर आप सभी का बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए, नाम तो मैं ले सकता हूँ, काफी लोगों की कमेंट हैं, लेकिन अभी दो लोग का नाम लूं, किसी का छोड़ दूं तो वो सही नहीं रहता मुझे, इसीलिए मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। सब लोग सही बता रहे हैं जो बता रहे हैं। ठीक है, कोई गलत भी बता रहा है, कोई सही भी बता रहा है, लेकिन आप सभी लोग कमेंट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से क्या पूछा जा रहा है कि गीत गोविंद किसकी कृति है? जयदेव, कल्हड़, या आपका कालिदास, या राजा राव। बताइए, यहां पर ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, गीत गोविंद किसकी कृति है? सभी लोगों के कमेंट में देख रहा हूं, आप सभी लोग बताने का प्रयास कीजिए, आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। काफी लोगों ने यहां पर जयदेव बताया है। जी हाँ, आप सभी का यहां पर बिल्कुल करेक्ट है। जी हाँ, जयदेव कौन थे? जयदेव जो बंगाल के एक शासक हैं, जिनका नाम है लक्ष्मण सेन। क्या नाम है दोस्तों? लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन के दरबार के दरबारी कवि थे। गीत गोविंद किसकी कृति है? गीत गोविंद है जयदेव की कृति। और जयदेव जो है लक्ष्मण सेन, जो कि ये कहां से रिलेट करते हैं? बंगाल के एक शासक हैं। तो शासक थे, अभी नहीं है, अब मर चुके हैं। तो लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे जयदेव। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिए। शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674, काफी लोगों ने बताया है। यहां पर मैं कमेंट में देख रहा हूं, काफी लोगों ने शिवाजी का राज्याभिषेक जो है 1674 ईस्वी बताया है। आप सभी लोगों का यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आने वाले जो 4 प्रश्न बचे हैं, बहुत ही शानदार प्रश्न है, तो आप सभी लोग उससे देखिए, उसमें कुछ आपको फैक्ट भी मिलेगा। अच्छे अच्छे प्रश्न आने वाले हैं साइंस से रिलेटेड। जैसे कि आपका ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि हमारे सौरमंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है जो कि आकार में पृथ्वी के समान है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। मतलब पृथ्वी का क्षेत्रफल और इस ग्रह का क्षेत्रफल, इन चारों में से कोई एक ग्रह ऐसा है जिसका क्षेत्रफल जो है पृथ्वी के क्षेत्रफल के बराबर है, मतलब दोनों समान है। तो यहां पर बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति और शुक्र ग्रह। मैं आपको एक हिंट देता हूं कि वो जो ग्रह है उसे हम लोग जो है बहुत गर्म ग्रह मानते हैं, मतलब बहुत ही चमकीला भी है और बहुत गर्म है, उसे भोर का तारा भी कहा जाता है। अब तो बहुत ही आसान हो गया सभी के लिए बताना। तो यहां पर देखिए, काफी लोगों ने शुक्र ग्रह को बताया है। जी हाँ, शुक्र ग्रह यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुक्र ग्रह जो कि बहुत ही चमकीला ग्रह है और बहुत ही गर्म है। ठीक है, बहुत ही चमकीला है और बहुत ही ज्यादा हॉट, बहुत ही ज्यादा गर्म है। ठीक है, तो यहां पर शुक्र ग्रह बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसे जो है पृथ्वी की बहन, ठीक है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। तो ये भी चीज आप लोग ध्यान में रखिए। और इसे क्या कहते हैं? भोर का तारा भी कहते हैं, संध्या का तारा, भोर का तारा। ठीक है, और ये लगभग 30 से 28 साल बाद एक बार जरूर दिखता है पृथ्वी से ही। उसका अंतराल कितना होता है, कितने वर्षों का होता है, कितने वर्षों बाद पृथ्वी से देखा जाता है, ये तो मुझे नहीं क्लियर पता है। लेकिन अभी वो 28 या 30 वर्ष क्रॉस हुए थे। 28-30 वर्ष रहता है कि और कुछ रहता है, अभी मुझे क्लियर नहीं है, लेकिन इतना जान लीजिए शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के समान है। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न आपके सामने है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि टुंड्रा है, पर्णपाती वन है, उष्णकटिबंधीय वन है, शीत मरुस्थल है और गर्म मरुस्थल। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। टुंड्रा आप सभी लोगों ने 7th या 6th में जरूर पढ़ा होगा, ये चीज भूगोल में। कौन से सब्जेक्ट में? जियोग्राफी में। याद आया कुछ? टुंड्रा क्या है?
जी हाँ, यहाँ पर देखिए काफी लोगों ने कमेंट बताया है कमेंट में। जी हाँ, आप सभी का बिल्कुल राइट है। क्या है? शीत मरुस्थल। ज्यादातर लोगों ने शीत मरुस्थल बताया है। और यहाँ पर जो है इतना ज्यादा ठंड है कि यहाँ पर कोई भी वनस्पति जो है आसानी से उपजाऊ नहीं है, क्योंकि जब किसी पौधे को क्या चाहिए? भोजन चाहिए। और भोजन कैसे बनाता है? प्रकाश से बनाता है। और जब यहाँ पर प्रकाश मतलब धूप मिलेगा नहीं, सूर्य का प्रकाश से ही तो भोजन बनता है। और जब ये सूर्य का प्रकाश नहीं मिलेगा तो ऐसे क्षेत्र में वनस्पति जो है बहुत कम मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर कुछ मामूली से वनस्पति जैसे काई हो गया, ठीक है, और भी कुछ ऐसे वनस्पतियां हैं जो कि पाई जाती हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ काफी लोगों ने यहाँ पर बताया है, आप सभी का बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, यहां पर ज्यादातर लाइकेन नामक एक वृक्ष होता है। ठीक है, लाइकेन नामक एक वृक्ष होता है, ये बहुत पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ जानवर भी होते हैं और कुछ जनसंख्या भी है गिनी चुनी, जिन्हें आप उंगलियों से गिन सकते हैं। यहाँ की जनसंख्या कितनी है? 40 से लेकर 70-80 लोग यहाँ पर आपको मिल जाएंगे जो कि रहते हैं। और यहाँ पर जानवरों का यूज जो है किया जाता है जीवन जीने के लिए। जैसे यहाँ पर जो जानवर होते हैं उनके बहुत अधिक बाल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो भी जानवर आपको मिलेंगे, जैसे कुत्ता हो गया, भेड़िया हो गया, बहुत सारे जानवर हैं इस उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो लोग बहुत ज्यादा बाल होते हैं उनके। ठीक है, आम इंसान की बस की बात नहीं वहां पर जी पाना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है कि वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान है ये। वैसे तो हम लोग जिस पे हैं इसे तो स्थल मंडल करके, इससे नहीं मतलब है। कौन सी परत है, मतलब कौन सा यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है निचली परत को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की सबसे निचली परत। देखिए, निचली परत से तात्पर्य तो पृथ्वी से हो गया, लेकिन वायुमंडल की निचली परत, ठीक है, जहां से वायु स्टार्ट होता है, तो वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात करें तो क्षोभ मंडल है। और आपको जो रॉकेट, चलिए क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात में हम कर लेते हैं। तो क्षोभ मंडल जो होता है 8 किलोमीटर से लेकर 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक होता है। मतलब ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी तल से जो है कितने किलोमीटर ऊंचाई तक? 18 किलोमीटर ऊंचाई तक। मतलब यहां तक जो है क्या होता है, पृथ्वी तल से 18 किलोमीटर ऊंचाई तक ये वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। और वायुमंडल की और भी परतें हैं, जैसे वायुमंडल के बाद बहुत सारी मंडलें हैं, जैसे आयन मंडल, ताप मंडल। ठीक है, तो बहुत सारी मंडलें हैं, लेकिन 18 किलोमीटर तक जो होता है ये क्या होता है? क्षोभ मंडल होता है। और आपको जो रॉकेट दिखते हैं जो पीछे धुआं ऐसे छोड़ते रहते हैं, मौसम विभाग के द्वारा जो भेजा जाता है रॉकेट जो रहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, देखा होगा। तो ये ज्यादातर आपको कहाँ पर मिलते हैं? यहीं कहीं आसपास, मतलब क्षोभ मंडल में ही ये छोड़े जाते हैं मौसम की जानकारी के लिए। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट कर लीजिए, बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? आज की इस क्लास का लास्ट प्रश्न है, बताने का प्रयास कीजिए। आपका राइट आंसर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? काफी लोगों ने यहाँ पर देखिए बताना स्टार्ट कर दिया है। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो यहां पर लद्दाख का पठार बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लद्दाख का पठार जितने भी लोगों ने बताया है वो लोग यहां पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, इसकी ऊंचाई की बात करें, ठीक है, सबसे ऊंचा पठार, तो इसकी ऊंचाई की बात करें तो 10,000 फीट है। कितना दोस्तों? 10,000 फीट। देखिए यहाँ पर काफी लोगों के कमेंट हैं जो बिल्कुल सही हैं। जितने भी लोगों ने यहाँ पर बताया है ऑप्शन नंबर लद्दाख को, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, ये तो भारत की बात कर रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा पठार, तो लद्दाख का पठार भारत का पठार है जो कि सबसे ऊंचा है, जिसकी ऊंचाई 10,000 फीट है। और सबसे ऊंचे पठार की बात करें यदि पूरे विश्व में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है, तो पमीर का पठार। क्या? पमीर का पठार, ये सबसे ऊंचा पठार है पूरे विश्व में। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ आज की ये क्लास आप सबकी यहीं पर समाप्त होती है। और आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और जितने भी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप सभी को
हमारे क्लास के नोटिफिकेशन जो है आसानी से मिल जाया करे। तो डियर मैथ सर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की इस क्लास में क्या चीज़ आपको नहीं समझ में आया कमेंट में पूछ सकते हैं, और क्या समझ में आया, जो भी समझ में आया कुछ भी हो आप कमेंट में बताइए। ठीक है, इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।